नमस्कार दोस्तों। टाटा मोटर्स ये जो स्टॉक है ये पिछले कुछ दिनों से चर्चे में है और लाइमलाइट में है। कह सकते हैं लाइमलाइट में है, तो मतलब सबके नज़र में बना हुआ है ये स्टॉक टाटा मोटर्स। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद अगर आप रखते हैं तो मैं उसको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन किसी भी स्टॉक के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ तेज़ी ही होगी ऐसा मानकर नहीं चलना है। क्यों नहीं चलना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। अगर आपने सोचा कुछ दिन पहले कि ये स्टॉक भाई बढ़ जाएगा 20%, ये बढ़ चुका है और 20% बढ़ जाएगा, लेकिन आप क्या देखते हैं, अगले दिन मार्केट खुलता है वो स्टॉक 10% नीचे वो स्टॉक खुलता है। तो ये जो अभी सिचुएशन को अभी आपको समझना होगा। यहाँ पर कैसा सिचुएशन है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी अभी हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। विक्स कभी कभी इंडिया का जो विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है, वो आपको कभी बहुत ज़्यादा ऊपर उठते हुए किसी दिन देखेंगे, कभी बहुत ज़्यादा नीचे आते हुए आपको दिखेंगे। तो मतलब यहाँ पर मतलब साफ है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, मदरसन सुमी, आप इन स्टॉक के ऊपर अगर आप नज़र रखे हुए हैं तो आप देखेंगे कि किसी किसी दिन मतलब अगर आप बात करें तो मदरसन सुमी लास्ट 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा वो स्टॉक बढ़ा था। मतलब 60-65 के लेवल से वो स्टॉक लगभग 80 के भाव तक पहुंच चुका था। तो यहाँ पर अगर आप बात करें टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे 70 से लेकर 80-90 तक स्टॉक पहुँच चुका था। तो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी हुई ऐसे स्टॉक्स के ऊपर। ये स्टॉक अभी मतलब ये जो स्टॉक सारे मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टॉक कभी लार्ज कैप कैटेगरी में आते थे। अभी और जो अशोक लेलैंड है वो अभी मिड कैप में चला गया है, और टाटा मोटर्स, मदरसन में ये सारा कुछ अभी भी ये लार्ज कैप में ही आता है, लेकिन इनका जो मार्केट कैप है वो मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले मैं आपको कह दूँ, अगर आप यहाँ पर माल उठा के बैठे हैं टाटा मोटर्स के ऊपर, आपने खरीदारी करके रखी है और आपका जो खरीदारी का भाव है वो अगर कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल मतलब जो वित्त सलाहकार है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसकी सलाह ले लीजिए और अपने आप से रिसर्च कीजिए कि आपको क्या करना है फ्रेंड्स। ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे, प्राइस पे अगर आपने लेके रखा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा चिंता यहाँ पर करना मतलब चाहिए, चिंता करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपने कुछ बहुत ज़्यादा महंगे प्राइस पे लेके रखा है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 300 के भाव पर अगर आपने टाटा मोटर्स को बाय करके रखा है, तो वो भाव तो आपको तो मतलब बहुत दिनों से देखना नसीब नहीं हुआ। तो मतलब यहाँ पर 100% एक्विटी के साथ ये तो नहीं कहा जा सकता फ्रेंड्स टाटा मोटर्स के ऊपर वापस से 300 मतलब एक रैली आएगी और टाटा मोटर्स को 300 तक लेकर चला जाएगा, ऐसा मतलब कहा नहीं जा सकता फ्रेंड्स। और ऐसा होगा इसकी उम्मीद भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हो सकता है टाटा मोटर्स, मैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कहता हूँ, टाटा मोटर्स के अंदर इतनी मतलब पोटेंशियलिटी, मतलब इतनी क्षमता है कि टाटा मोटर्स वापस से 300 के भाव तक जा सकता है। इतना क्षमता टाटा मोटर्स के स्टॉक के ऊपर है, लेकिन वो एकदम से जो तेजी है, मतलब रॉकेट जैसा एकदम से चला जाएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं है, ये सिचुएशन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, देख सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अगर जब भी आपको प्रॉफिट होता है, शॉर्ट टर्म में जो भी प्रॉफिट होता है, स्टॉक खरीद के बेच के जो सारा कुछ होता है, तो प्रॉफिट बुक करते जाइए। यहाँ पर ये जो मौका है फ्रेंड्स, एक दिन में स्टॉक 5% बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है, ऐसा जब सारा कुछ माहौल ठीक हो जाएगा तभी, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने देखा था जब ये कोरोना वायरस का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर और ग्लोबल स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं पड़ा था, तब आप देखेंगे स्टॉक किसी दिन 0.45% बढ़ते थे, किसी दिन मतलब सपाट चलते थे, किसी दिन हो सकता है 1% बढ़ते थे, 1% गिरते थे, तो ऐसा होता था। लेकिन अभी का जो माहौल है फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे स्टॉक में 5% का जो बढ़ना है वो 5% बढ़ना, 5% कम हो जाना, ऐसा मतलब हमें इससे कोई मतलब ज़्यादा फैक्टर नहीं होते। हमें ये हमारा मतलब हमारे दिमाग ने ये सह लिया है कि भाई स्टॉक 5% गिरा है तो क्या हुआ, पिछले दिन अगले दिन 10% बढ़ जाएगा, तो मतलब आपको अभी चिंता नहीं होती। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ भूल जाते हैं फ्रेंड्स कि आपको प्रॉफिट बुक करना है और अपने जो स्टॉप लॉस है उन स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। स्टॉप लॉस हमेशा लगाइए जब भी आप ट्रेडिंग करें, या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट भी करते हैं तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि उससे क्या होता है फ्रेंड्स, उससे आपका जो प्रॉफिट है उसको गार्ड मिलता है, मतलब उसको वो जो स्टॉप लॉस है उस जो प्रॉफिट को, उस प्रॉफिट की हिफाजत करता है। तो आपको
यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर ही चलना चाहिए। और टाटा मोटर्स के ऊपर फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने का जो मकसद है फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स के ऊपर तेज़ी आ सकती है ऐसा हम सब लोगों को लग रहा है कि क्योंकि फ्रेंड्स जो स्कैवेज पॉलिसी आने वाला है और जो कुछ यहाँ पर राहत पैकेज के ऊपर दी गई है 20 लाख करोड़ की, तो उसके अंदर ऑटो सेक्टर भी कवर हो सकता है। तो इसके ऊपर बेस करके टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक, टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी और स्कॉट, एम और अशोक लेलैंड, ये सारा कुछ जो स्टॉक है, ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा बहुत भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर से तेज़ी आ सकती है स्टॉक्स के ऊपर। और अगर आप बात करें जो स्कैपेज पॉलिसी आने वाला है, तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर हो सकता है कुछ दिन बाद यहाँ पर देखने को मिले। तो कब वो सारा कुछ होगा, तो ऐसा तो कोई भी नहीं जानता था। हम जो कल रात को जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट किए, किसी को भी इतने बड़े पैकेज का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो सारा कुछ हो गया। तो यहाँ पर मतलब फ्रेंड्स कुछ भी कहना और समझना हमारे बस में नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सिर्फ यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं क्या कुछ होने वाला है और अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो हुआ उसको फॉलो कर सकते हैं और जो होने वाला है उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अंदाजे के बेसिस के ऊपर और फंडामेंटल एनालाइज करने के बाद टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक को इस प्राइस के ऊपर आपको देखना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी टाटा मोटर्स को यहाँ पर बाय करने की सलाह दी थी आप लोगों को, और यहाँ पर भी मैं आपको कह रहा हूँ फ्रेंड्स, एक बार एनालाइज कीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या कुछ आपको यहाँ पर करना चाहिए। एक बार देखना चाहिए फ्रेंड्स। टाटा मोटर्स अभी आपको जिस प्राइस पे ऊपर मिल रहा है, हो सकता है यहाँ पर से ना मिले, इस प्राइस के ऊपर आपको ना मिले, तो देखना चाहिए टाटा मोटर्स को। अच्छी स्टॉक है फ्रेंड्स, अच्छी कंपनी है और इतना दमखम रखती है कि आपको अच्छा मुनाफा देकर जाए शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। मतलब अभी आपको मुनाफा होने की चांस यहाँ पर ज़्यादा है। और अगर आप देखिए एक दिन के चार्ट के ऊपर, टाटा मोटर्स ने आज के सत्र में यानी 13 मई 2020 को 2% की तेज़ी दिखाई। अगर आप 1 मंथ के चार्ट के ऊपर टाटा मोटर्स को देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 20% की तेज़ी स्टॉक ने 1 मंथ के चार्ट के ऊपर अभी तक दिखा रहा है। और अगर आप देखें 1 ईयर के चार्ट के ऊपर, तो स्टॉक आपको यहाँ पर 52% करेक्ट होता हुआ दिखेगा। और अगर आप 5 साल के चार्ट के ऊपर देखें, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑटो सेक्टर पिछले 5-7 सालों से बहुत ज़्यादा नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग टाटा मोटर्स अपने हाई से लगभग 83% करेक्ट होता हुआ आपको 5 साल के चार्ट के ऊपर दिखेगी। और ये स्थिति है 13 मई 2020 की। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सारा कुछ देखना है, समझना है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो आप लोगों के लिए लाने के लिए हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलती है, तो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल के ऊपर आपको हर रोज़ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन और अपडेट सारा कुछ यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो आपको चिंता करने की भी कोई बात नहीं है। जब भी स्टॉक मार्केट के ऊपर बड़ा कुछ होगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगी। और फ्रेंड्स कुछ दिन पहले जो सारा कुछ यहाँ पर से इम्पैक्ट चल रहा था कोरोना वायरस को लेकर, तो वो सारा कुछ भी मैंने यहाँ पर हर एक वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश की है। तो पिछले जो पुराने वीडियो है उनको भी आप एक बार विजिट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। थैंक यू।